वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आज अभी आपको वोल्ट मीटर एमीटर का प्रैक्टिकली डायग्राम के बेस पे समझाया था कि बच्चे को मैं आपके सामने ये आपका एमीटर का हमारा एमीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। मैं आपको अभी मैंने समझाया था कि आपके एमीटर और वोल्ट मीटर में स्केल चेंज करने के लिए क्या स्केल को चेंज करने के लिए, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, ये इस वोल्ट मीटर की स्केल क्या है, 0 से 50 है। इसकी क्या है, 0 से 50 है। इस वोल्ट मीटर की कितनी है, 0 से 300 है। क्या है यहाँ पर, 0 से 300। स्केल का मतलब ये होता है इसमें मापने की क्षमता कितनी है, 300 तक। इसमें कितने तक है, 50 तक। अब ये बताइए, दोनों सेम कंपनी के हैं लेकिन अंदर क्या फर्क है। अंदर इसमें फर्क है, इसका स्केल कम है तो इसमें सीरीज रेजिस्टेंस का मान कम है, इसमें स्केल ज्यादा है तो इसमें सीरीज रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए डिजाइनिंग के लिए। ये हमारे वोल्ट मीटर की स्केल चेंज करनी है तो हमारे प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर में जो सीरीज रेजिस्टेंस का मान है उसको चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ इस वोल्ट मीटर की 0 से 50 स्केल है तो इसका सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी लो होता है। और इस केस में इसमें हमारा 0 से 300 है तो सीरीज रेजिस्टेंस का मान वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी। कितना भाई, ये कितना है यहाँ पर 50 है तो यहाँ 300 है। कितने टाइम इंक्रीज होगा, 6 टाइम। भाई 6 टाइम हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, मतलब एक तरह से मैथमेटिकली कैलकुलेशन से फाइंड किया जाता है, लेकिन फाइनली इंक्रीज हो रहा है कौन, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये हमारे स्केल किसकी हुई, वोल्ट मीटर की इंक्रीज हुई। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एमीटर की बात करते हैं। प्रैक्टिकल एमीटर में क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस। क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस। अभी छोटा सा एग्जांपल, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ 5 एम्पियर है। यहाँ 0 से 2 एम्पियर है, यहाँ 0 से 5 एम्पियर है। इसका एमीटर की कितनी स्केल है, 0 से 2 एम्पियर, और इसकी कितनी है, 0 से 5 एम्पियर। अब दोनों में स्केल में डिफरेंस है तो आपको करंट में चेंज आ रहा है, तो एमीटर की डिजाइनिंग करते समय क्या ध्यान रखना है, एमीटर में शंट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस। अगर मेरा यहाँ स्केल बढ़ाना है तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। इसमें 5 तक होगा, 0 से 5, इसमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, इसमें अधिक है। किससे, इस वाली स्केल से, क्योंकि स्केल इसकी कम है तो शंट रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है। इसमें स्केल ज्यादा है तो शंट रेजिस्टेंस का मान कम है। ये बात याद रखिए। मैंने प्रैक्टिकल थ्योरी करके तो मैंने बता चुका हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं। ये होता है, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसका अंदर का डायग्राम भी आपको आना चाहिए। मैं आप बता चुका हूं, ये हमारा कौन है, प्रैक्टिकली शंट रेजिस्टेंस लगा है एमीटर में, और ये क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस किसमें लगा है, वोल्ट मीटर में। ये प्रैक्टिकल डायग्राम है दोनों, तो इसके बेस पर आपको याद करना है। याद हो गया। देखो मेरे बच्चों, आपके आईटीआई वाले बच्चे हैं, कोई भी आईटीआई का बच्चा देखता है इस वीडियो को तो उसको तो एक ही याद रखना होता है, वोल्ट मीटर की स्केल बढ़ानी है, सीरीज रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना है, और एमीटर की स्केल बढ़ानी है तो शंट रेजिस्टेंस का मान कम करना है। बस याद ये रखना है आईटीआई वाले बच्चों को। और हमारे डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे पूरा याद रखें, पूरा मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया है, वहां से पढ़ेंगे। ओके भाई, वहां मैंने सारी वैल्यू बताई है कि इसके भाई मल्टीपल फैक्टर से मैंने सोल्व करके भी बताया है, और उस फार्मूले के बेस पर हम पूरा याद रखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको इनके कनेक्शन की सिखाना जा रहा हूं, किसका, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं और एमीटर को कैसे जोड़ते हैं लोड के साथ में। आ जाइए मेरे बच्चों, हम यहाँ पर, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारा कौन है, लोड है। कौन है, ये लोड है। तो हमने इसको एमीटर को कहां जोड़ा जाता है, हमेशा लोड के सीरीज में। हमेशा किस में जोड़ा जाता है, लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। और ये 2 तार हैं तो लोड के किस में जोड़ रहे हैं, हम इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, वोल्ट मीटर हमेशा लोड के पैरेलल में जोड़ा जाता है। और ऐसे हम, ये बल्ब लगे हुए हैं एज ए लोड है हमारे, ये बल्ब क्या है, हमारे लोड है। और इसके बेस पर हम करंट को चेंज करके वोल्टेज को, जो भी हमारा यहाँ पर आएगा, आपको सारी चीज यहाँ मिलेगी। भाई ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है। अभी मैंने आपको बताया वहां पर, ये इसकी रेंज कितने, 0 से
300 है और इसकी रेंज कितने है 0 से 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है। तो भाई यहाँ पर रेंज चेंज हो गया, अभी वहां पर क्या है, यहाँ पे भी रेंज अलग है, वहां 5 एम्पियर तक पड़ा था, यहाँ 10 एम्पियर। तो इसमें शंट रेजिस्टेंस का मान और कम हो गया, ध्यान रख लीजिए। इसमें हमेशा एमीटर में स्केल इंक्रीज करनी है तो शंट रेजिस्टेंस के मान को डिक्रीज करना है। ये होता है मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली आपको आईटीआई वाले बच्चों को यही याद रखना है। डिप्लोमा वाले बच्चे और बीटेक वालों को मैथमेटिकली पूरा फार्मूला बेस याद होना चाहिए, बस यही मालूम होना चाहिए कि ये डिजाइनिंग है और ये स्केल है इसकी और ये कनेक्शन है, हमेशा याद रहना चाहिए। राम सर इसको स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, ये देखिए आपके सामने क्या है, आपका वोल्टेज आ चुका है। ओके, अब ये देखिए कितनी वोल्ट आ रही है, 240 आ रही है क्योंकि सिंगल फेज है। अब इसको हम 220 कर सकते हैं, देखो हम 220 कर देंगे, कर दिया। ओके, क्योंकि सिंगल फेज में हमारी लोड के ऊपर, इस बल्ब के ऊपर लिखा रहता है 220 वोल्ट, इससे ज्यादा करेंगे तो इसका फ्यूज होने का टेंशन बढ़ जाता है। तो हमारा प्रैक्टिकली इसको हम वेरिएशन, अब जैसे इसको ऑन करेंगे तो देखिए हमारी करंट की स्विंग चेंज होगी। अभी मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा, अभी मैंने यहाँ पर हमारी इसकी जो सुई है ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग योर लोड। देखो आपके सामने लोड बढ़ाया तो एम्पियर की सुई बढ़ेगी और ये बढ़ गई। तो ऐसे तो जैसे हम इसमें भाई करंट की बात होती है तो करंट अकॉर्डिंग योर लोड बढ़ती जाती है। हम 4 बल्ब और लगा देंगे तो और बढ़ जाएगी भाई, ऐसे हम इसको साथ बढ़ाते जाएंगे। अब इसकी लोड बढ़ रहा है, इसमें करंट चेंज हो जाएगा। अब ये देखो ये चेंज हो गई करंट, ऐसे लोड इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है, ये आपके सामने प्रूफ हो रहा है। ओके, लोड करंट है वही हमारी इसकी एमीटर करंट होगी, क्लियर है। अगर हमने ये सारे बल्ब जीरो कर दिए, लोड जीरो हो गया तो लोड करंट भी जीरो हो गई। तो ये देख लीजिए प्रूफ है हमारे आपके सामने। तो ये हम इससे किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। और एमीटर हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, लोड के पैरेलल में, एमीटर सॉरी सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। सॉरी, आपको एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ये आपको हिंदी में बोलते हैं हम ऐसे। तो अभी मैं आपके सामने एक लोड ये इंक्रीज किया, फिर तीसरा किया तो करंट की सुई बढ़ती जाती है, 1 एम्पियर हो गई। तो ये चीज हम मेजर कर सकते हैं किसी भी एमीटर में। तो इस टाइप से हम प्रैक्टिकल करते हैं और कोई भी चीज मैं पढ़ाऊंगा तो उसका प्रूफ भी दूंगा। और हमेशा याद रखना है लाइफ में हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन करते समय हमेशा ध्यान रखें, बहुत पहले कनेक्शन करेंगे, पहले एमसीबी को बंद करके कनेक्शन करेंगे, उसके बाद ऑन करेंगे, ठीक है। और आप और कनेक्शनों के अंदर हाथ लगा के कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में टेंशन बहुत ज्यादा होता है। गलती से भी कुछ भी काम करना है तो पहले हमारा एमसीबी डाउन करके ही काम करेंगे, ठीक है। ओके, और कुछ बताना है। अभी जैसे मैं इसको वोल्टेज को और कम करना चाहता हूं, मैंने कर दिया, देखो डिम हो गया बल्ब, बोलो। अब मैं इसका और कम करना चाहता हूं, कहते हैं ना, देखो आपके सामने वेरिएशन है, लाइट डिम आ गई। डिम क्या होती है, लाइट डिम, वोल्टेज कम आ गई। बच्चे गांव में बोलते हैं गुरुजी लाइट डिम आ गई, व्हाट इज डिम, ये वोल्टेज की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। फ्लक्चुएशन आपके सामने दे दिया मैंने, अब देखो मैंने बढ़ा रहा हूं, बढ़ रहा है, 200 हो गया, लाइट इंक्रीज हो रही है, ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है, आपके सामने है। ओके, इस टाइप से हम प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और आपके दोस्तों को भी बताइए हमारे साथ प्रैक्टिकल करिए आके। थैंक यू, वेलकम।